ओके स्टूडेंट, द वुल्स ऑफ सरनोग्रेड्स के भेड़िए. We are discussing in this time the multiple choice question answer. It is really important for the student's point of view and according to your new paper pattern in class intermediate class first year and second year. Number 1, the lesson the wolves of Sarnograde is about a legend. यानी कि ये एक अफसाना है, पुरानी कहानी है ये. A legend आंसर होना चाहिए. नंबर 2, डैश वॉज बैरनेस ग्रूबल ब्रदर. कौन जो है वो ग्रूबल का ब्रदर था? तो कॉनरेड इसका आंसर. ए आंसर जो है वो सही होगा आपके लिए. तो कॉनरेड जो है वो ग्रूबल का भाई था. नंबर 3, कॉनरेड वॉज अ प्रॉस्पेरस हैम्बर्ग मर्चेंट. हैम्बर्ग का वो सौदागर था कॉनरेड. 4, अकॉर्डिंग टू द बैरनेस व्हेन डैश डाइस इन द कैसल ऑफ ऑल द डॉग्स बोस्ट हाउल ऑल नाइट लॉन्ग वन ऑफ ऑल द सरनोग्रेड्स. एनी वन आएगा इसका. 4 का आंसर एनी वन होगा कि बैरनेस के मुताबिक कि कौन से शख्स के इंतकाल पर जो है वो भेड़िए जमा होते हैं. तो यकीनन वो सरनोग्रेड्स ख़ानदान के की फैमिली के बारे में बात हो रही है. 5, अकॉर्डिंग टू अमालिया व्हेन डैश डाइस इन द कैसल ऑल द डॉग्स एंड बीस्ट हाउल ऑल नाइट लॉन्ग वन ऑफ द सरनोग्रेड्स फैमिली का जब इंतकाल होगा तो तभी भेड़िए जमा होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. 6, द बैरनेस शोड हर डैश टू द लेजेंड डिसबिलीफ. ओल्ड गवर्नेस ने जब बात की तो बैरनेस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया. 7, अकॉर्डिंग टू अमाली फॉर स्ट्रेंजर डाइंग देयर इज़ अ नो हाउलिंग. अगर किसी अजनबी इंसान का इंतकाल हो जाए जिसका ताल्लुक सरनोग्रेड्स खानदान से ना हो तो नो हाउलिंग, तो किसी भेड़िए की आवाज़ नहीं आएगी. 8, एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अमाली अबाउट द लेजेंड द बैरनेस स्टीयर्ड हर एंग्रीली. जब अमाली वॉन सरनोग्रेड ने वजाहत की तो उसकी मालिकन ग्रूबल ने उसको स्टीयर्ड किया यानी घूर कर देखा. 9, अमाली टोल्ड अबाउट हर डेट शी वॉज अ सरनोग्रेड्स. अमाली ने बताया कि वो सरनोग्रेड्स खानदान से. नो वन बिलीव डेट अमाली वॉज अ सरनोग्रेड. किसी को यकीन नहीं आया कि उसका ताल्लुक सरनोग्रेड्स खानदान से. शायद वो झूठ बोल रही थी, वो लोग ये समझ रहे थे. 10, 11, हु वॉज फ्रॉलियन स्कैमिडेड. फ्रॉलियन स्कैमिडेड अमाली को कहते हैं. 12, डैश ग्रैंडफादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन द कैसल. अमाली के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपने लड़कपन अपने बचपन को इस महल में ही गुजारा. 13, she has been talking to some of the peasant about the old Sarnograde family. His statement was spoken by the baron. ये जो स्टेटमेंट दी है वो बैरन ने दी है यानी कॉनरेड ने दी है. जवाब बैरन होगा क्योंकि कॉनरेड बैरन को ही कहते हैं नवाब को. 14, अकॉर्डिंग टू द बैरन द गवर्नेंस वाज शोइंग हरसेल्फ. इंपॉर्टेंट पर्सन वो अपने आप को बताना चाहती थी. 15, अकॉर्डिंग टू बैरन अमाली ग्रैंडफादर वाज अ फुटमैन. वो लोग उसे नौकर समझते थे. अकॉर्डिंग टू द फैमिली डैश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अमाली. फैमिली के मुताबिक किस तरह से अमाली का इंतकाल हुआ तो उन्होंने इंटेंस कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा सर्दी को उसकी मौत की वजह करार दी. 17, हु हैड अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन. कौन अपने जज्बात में मजबूत था तो कॉनरेड अपने जज्बात में मजबूत था. 18, व्हेन द बैरनेस एंटर्ड द रूम टू डाई अमाली शी वाज द विंडो वाज डैश. खिड़कियाँ खुली हुई थी उस वक्त जब उसकी मौत वाक़. 19, they have come from far and wide to sing the death music of my family. This statement was spoken by अमाली वॉन सरनोग्रेड्स ने ये स्टेटमेंट दी थी. 20, अमाली वॉज डैश टू हेयर द डेथ म्यूजिक. अमाली बहुत ज़्यादा ग्लैड थी यानी खुश थी उस मौसीकी को सुनकर. द म्यूजिक कैन नॉट बी बाउट ऑफ एनी अमाउंट. इस मौसीकी को किसी भी सूरत नहीं खरीदा जा सकता. ये बात कॉनरेड ने बोली है. 22, द नोटिस ऑफ द नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर शोड द अमाली वॉज अ डैश. अमाली वॉज अ सरनोग्रेड. ये बात साबित हो गई कि अखबार में भी यह बात आ गई कि अमाली सरनोग्रेड्स खानदान से ही ताल्लुक़ रखती थी. उसका इंतकाल हो गया. 23, दैट ओल्ड गवर्नेंस फेल इल एंड स्टेड इन अ रूम ड्यू टू द कोल्ड वेदर आफ्टर डैश. क्रिसमस के बाद उसका इंतकाल हुआ. बैरनेस डिसाइडेड टू गिव अ नोटिस द ओल्ड गवर्नेंस आफ्टर डैश. न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ के बाद वो चाहती थी कि उसे घर से फारिग कर दे. 25, द बैरनेस सजेस्टेड दैट द ओल्ड गवर्नेंस वाज प्रीटेंडिंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन एंड शी न्यू दैट वुड सून बी पास फॉर एंड ओनली वांटेड टू अपील सिंपैथीज. बैरनेस ने ये वजाहत की कि अब वो उम्र रसीदा हो चुकी है और उसे अब हमारी हमदर्दियों की ज़रूरत है. सिंपैथीज आंसर सही है. स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड नाउ द वुल्स ऑफ सरनोग्रेड्स इन दिस टाइम.